नमस्कार दोस्तों, यलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। जैसा कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल एसएससी जीडी में 26 नवंबर 2021 को सेकंड पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक बात को समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक वस्तु का मूल्य 15,800 रुपये है। यदि कोई दुकानदार 20% की छूट के बाद 18% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में 1 रुपये के निकटतम ज्ञात करो। ये सवाल कई बच्चे कह रहे हैं बहुत कठिन है और बहुत ज़्यादा समय लेता है। दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल केवल एक से ज़्यादा 20 सेकंड का है मुश्किल से। बस फर्क इतना है कि वो तरीके को जानना है और वो तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जरा देखना कि यहाँ पर क्या बोला गया है। 18% का लाभ होता है तो 100 में 18 सीधे जोड़ दो आप, 118% हो गया और 118% के बराबर होगा ये जो 15,800 रुपये है। और आपसे पूछा जा रहा है जो क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य इसका जो 20% की छूट दी गई है तो 100 में से घटा दो, कितना हो गया? 80% हुआ मेरे भाई। और इस 80% का मान आपको बताना है। मुख्य बात ये है। अब यहाँ पर एक बात को समझना, मैंने ये कैसे कर दिया ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं बता दूंगा दोस्त, थोड़ी देर से रुक जाओ, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखना 118% बराबर इतना है मेरे भाई, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर होगा 118, इधर आएगा, ये 15,800 रुपये हो जाएगा, डिवाइड बाई 118। और 80% आपको बताना है तो इसी में आप 18 से सीधा गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10,711.84। और ये जो निकटतम मान कहा गया है आपसे, निकटतम मान 1 रुपये के पूछा गया है, तो मेरे भाई इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है 10,712, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल इतनी ही देर में लग सकता है, लेकिन मेरे भाई इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मूल कॉन्सेप्ट इसका क्या कह रहा है उसको जरा देखना कि मैंने यहाँ पर 118 बराबर ऐसे कैसे कर दिया, 80 बराबर ऐसे कैसे कर दिया, इस चीज को देखना है। यहाँ पर एक बात को समझना मेरे भाई कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट को जब हम देखेंगे मेरे भाई ना, तो यहाँ पर एक बात को समझना, अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य अपनी तरफ से हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि x है, और क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये y है। ठीक है, इसको x माना गया और इसको y माना गया। अब हमें एक बात को समझना है कि यहाँ से अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा तो उसको देखेंगे कि कितना होगा। सबसे पहली बात तो अंकित मूल्य, किसी चीज पर प्रिंट किया गया है जो मूल्य, उसे कहा जाता है अंकित मूल्य। तो ये मेरे भाई x रुपये प्रिंट किया गया है और फिर कहा गया जब बेचा जाएगा उसे तो उस पर 20% की छूट दी जाएगी। तो भाई 20% किसी पर भी छोड़ोगे तो 80% ही तो बचेगा, यानी इसका जो 80% है वो विक्रय मूल्य होगा। तो इसका 80% यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 80 और डिवाइड बाई 100, यही होगा, डिवाइड बाई 100, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। अच्छा, यहाँ क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग देखना जरा, क्रय मूल्य कहा गया है y है और इस पर मेरे भाई 18% का लाभ हो रहा है, यानी कि जब बेचेंगे तो इससे 18% बढ़ाकर बेचा गया। ठीक है, अच्छा 18% बढ़ाया जाएगा तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? इसका 118% होगा। इसका 118% का मतलब ये हुआ y मल्टीप्लाइड बाई 118 डिवाइड बाई 100, ये होगा। अब मेरे भाई पहले जो बताया गया था विक्रय मूल्य वो ये था, बाद में जो बताया गया विक्रय मूल्य वो ये है। दोनों एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों बात बराबर हो जाएगी। अब एक बात को जरा समझना मेरे भाई, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, इसका मतलब नीचे 100 यहाँ पर तो हमेशा रहना ही रहना है। अगर हमेशा रहेगा मेरे भाई तो इसको तो पहले ही काट दो, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर में भी जा करके आप ये करो, यहीं पर काट के इसको निपटा दो। अब जरा देखना, ये जो y है इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो x यहाँ पे पहले से है, डिवाइड बाई y होगा, और इस 80 को उधर लेकर के जा रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 118 यहाँ पर पहले से है और डिवाइड बाई 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, जो भी कट जाएगा उसको भी नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर एक बात को समझना मेरे भाई, ये x क्या है? x मेरे भाई अंकित मूल्य है
और यहाँ पर 118 दिया गया, यानी कि अंकित मूल्य को 118 यूनिट आप लिख सकते हो सीधा, ठीक है। और दूसरा समझना, क्रय मूल्य को y लिखा गया है, यानी कि y क्रय मूल्य है, और इसके सामने ये आ रहा है, यानी कि 80 यूनिट आप सीधा सीधा क्रय मूल्य को लिख सकते हो। ये बात को समझ रहे हो। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अभी सवाल जो किया था उसमें देखना, अगर ये मेरे भाई कौन सा मूल्य हुआ, ये अंकित मूल्य हुआ, इसी अंकित मूल्य के बराबर मैंने इसको किया था, ये जो इतना यूनिट बराबर सीधे हो जाएगा 15,800, ठीक है। और फिर आपको क्रय मूल्य बताना, यानी कि 80 यूनिट बताना है, तो ये इसका 80 यूनिट जब बताओगे मेरे भाई तो 10,712 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब समझ गए। 2 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड मानकर चलो, 10 सेकंड में इस सवाल को कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन मेरे भाई ये जो बताया अभी ना, ये मेरे भाई इसका मूल कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको जानकर ही अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद।